नमस्कार, मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आप शेयर बाजार में एक सोचा समझा फैसला लें। यानी यूं ही किसी कंपनी का शेयर ना खरीदें, बल्कि कंपनी के बारे में आप वेल इन्फॉर्म्ड हो। जैसे कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रोमोटर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, कंपनी पर उधार कितना है, ऑर्डर्स कितने हैं, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। जैसे सवालों के जवाब इन्वेस्टमेंट से पहले जरूरी हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इस साल मॉनसून कैसे रहने वाले हैं, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी कंपनी की परफॉर्मेंस और शेयर पर असर डालते हैं। हम आपको कंपनीज के बारे में बताते हैं, लेकिन निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और एक सोचा समझा फैसला लें। इन दिनों डिफेंस शेयर सबसे ज्यादा चर्चा में है और भारत पाकिस्तान के हालिया युद्ध के बाद डिफेंस पर बजट बढ़ाने की बात हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत सारे वर्ल्ड ने देखी है। इस वॉर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब हथियारों के मामले में केवल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बल्कि खुद अपने बलबूते पर भी वो एडवांस हथियारों का निर्माण करने में कैपेबल है। देश में अब फाइटर जेट से लेकर मिसाइलों तक कई हथियार पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। इस पहल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के चलते इन कंपनियों की ऑर्डर बुक में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए आज आपको एक बेहतरीन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के बारे में बताते हैं, जो कि एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 23 दिसंबर 1940 को स्थापित एचएएल विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। एचएएल वर्तमान में विमान, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन्स और अन्य संबंधित प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति में शामिल है, जो मुख्य रूप से सैन्य और नागरिक बाजारों के लिए है। 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14th महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिला। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक एचएएल का वार्षिक कारोबार 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक है। एचएएल के रेवेन्यू का 40% से अधिक हिस्सा विमान इंजन यानी प्लेन इंजन्स, स्पेयर पार्ट्स और अन्य विमान सामग्री के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौदों से आता है। अगर प्लेन्स की बात करें तो एचएएल सुखोई 30 एमकेआई जैसे लड़ाकू विमान, हॉक एडवांस जेट ट्रेनर और तेजस जैसे स्वदेशी विमानों का निर्माण करता है। हेलीकॉप्टर्स में एचएएल चेतक, चीतल और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर बनाता है। एचएएल विमान और हेलीकॉप्टर के लिए इंजन भी बनाता है और साथ ही विमानों के लिए एवियोनिक्स सिस्टम भी विकसित करता है। एचएएल एक बेहतरीन कंपनी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 25 से अब तक एचएएल के शेयर में 27% की बढ़त हुई है और आज इसका शेयर 5058 रुपीस पर ओपन हुआ है। एक साल के पीरियड में शेयर ने 3046 रुपीस 5 पैसे का लो और 5674 रुपीस 75 पैसे का हाई बनाया है। एचएल का मार्केट कैप 3.42 लाख करोड़ है, वहीं पीई रेशियो
40.85 है और डिविडेंड यील्ड है 0.74%। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की चौथी तिमाही के रिजल्ट्स की। आखिर वो कैसे रहे? कंपनी ने बताया है कि उसका मुनाफा सालाना आधार पर करीब 8% गिरकर 3,978 करोड़ रुपीस रह गया, जबकि रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च तिमाही के लिए एचएएल का रेवेन्यू 7.24% गिरकर 13,699.85 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि पिछले साल इसी सेम पीरियड में ये 14,768.75 करोड़ रुपीस था। वहीं एबिटा की बात करें तो मार्च 2025 तिमाही के लिए ये सालाना आधार पर 10% गिरकर 5,292 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 38.6% रहा। वहीं 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी की टोटल इनकम 14,352 करोड़ रुपीस रही, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में दर्ज 15,325 करोड़ रुपीस से 6.4% कम है। लेकिन अगर पूरे साल की बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो मुनाफा और रेवेन्यू की बात करें तो ये बढ़कर आया है। एचएएल ने रिपोर्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मुनाफा यानी प्रॉफिट्स 9.75% सालाना बढ़कर 8,364.13 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 7,621.05 करोड़ रुपीस था। इस दौरान पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू 2% सालाना बढ़कर 30,980.95 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि पिछले साल ये 30,381.08 करोड़ रुपीस दर्ज किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत में एचएएल का ऑर्डर बुक 1,893 बिलियन रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के 941.27 बिलियन रुपीस से काफी अधिक है और इसे देश का सबसे बड़ी ऑर्डर बुक वाली रक्षा कंपनी बनाता है। कंपनी ने अगले 5 वर्षों में हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के निर्माण तथा आरओएच सुविधाओं के विस्तार के लिए 140 यानी 140 से 150 बिलियन रुपीस के कैपेक्स की योजना बनाई है। 5 जनवरी 2025 में पोरबंदर क्रैश के बाद कंपनी के प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर के फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाल ही में अच्छी खबर आई है और वो ये है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये रोक हटा दी है। इसका भी फायदा एचएएल को आने वाले समय में होगा। असल में भारत का एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर अब वर्ल्ड मैप पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश में डिफेंस प्रोडक्शन 1.46 लाख करोड़ रुपीस के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, यानी 15% मोर देन द लास्ट ईयर, जबकि डिफेंस निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स 23,622 करोड़ रुपीस रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तुलना में 12.04% अधिक है और ये निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में एचएएल एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार एचएएल शेयर में निवेशकों के लिए अच्छे अवसर हैं, लेकिन रक्षा बजट और सरकारी नीतियों पर नजर बनाए रखना आवश्यक है। यदि सरकार मेक इन इंडिया को और समर्थन देती है और एचएएल को बड़े ऑर्डर मिलते हैं, तो इसके शेयर में जबरदस्त उछाल देखा जा सकता है, यहां तक कि ये 7,500 रुपए तक को भी टच कर सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से राय लेना बेहतर रहेगा। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, जिससे आप एक सोचा समझा निवेश कर सकें और आप अपने को शेयर मार्केट के जोखिमों से बचा सकें। खरीदना या ना खरीदना आप पर निर्भर करता है। और चलते चलते शेयर लेने से पहले आपको एक बार हम फिर ये जरूर कहेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लें। कल आपको किसी और फिर शेयर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे
सौरभ सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।